माइकल फैराडे एक फिजिस्ट हैं उनके पास एक आइडिया आया। उन्होंने पहले अपने उनसे पहले जो साइंटिस्ट रहे थे उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये देखा कि हम लोग टाइम हैडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। और नेचर में सिमेट्री का लॉ है, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग टाइम हैडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो क्या हम लोग टाइम हैडिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसका पूरा सेटअप है। एक मैग्नेट और एक लूप लिया, उस लूप को उन्होंने कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे हम लोग को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करवाना है। तो जैसे ही हम इस लूप के पास मैग्नेट को लेकर जाते हैं और यहाँ से दूर लेकर जाते हैं, तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही हम लोग मैग्नेट को पास ले जाते हैं और दूर ले जाते हैं, तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। और अगर ये एक क्लोज सर्किट में रहेगा तो उसके अंदर एक करंट का भी फ्लो होगा, जो कि हम लोग देख सकते हैं। और करंट फ्लो छोटा सा, इसमें काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ने गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। और गैल्वेनोमीटर का निकल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग पास ले जा रहे हैं तो एक साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है और दूर ले जाते हैं तो दूसरे साइड में। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने तो बच्चे धीरज ने आपको क्या समझाया? धीरज ने आपको ये समझाया कि फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने अपने अर्लियर जनरेशन के साइंटिस्ट के थीसिस से इंप्रेस होकर के, और उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, जिसके प्रिंसिपल पे, फैराडे के एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल के बेसिस पे आज हम एसी जनरेटर देख रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाला जनरेटर, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वगैरह में होता है, चाहे फिर थर्मल पावर स्टेशन में होता है, चाहे विंड मिल्स में होता है, उन सब जगह पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करवाने का सबसे पहला जो क्रेडिट था वो दिया गया फैराडे को। और फैराडे जो इंप्रेस हुआ था, वो मोटिवेटेड हुआ था, वो 1820 में ऑरेस्टेड के द्वारा किया गया जो एक्सपेरिमेंट था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ के रीजन में उन्होंने बताया कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, समय के साथ वेरी करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके चारों तरफ के रीजन में समय से वेरी करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो फैराडे के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि नेचर में सिमेट्री है, कन्वर्स हर चीज का पॉसिबल है, तो क्यों नहीं अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों ना बना सकते। तो यहां एक क्लोज लूप लिया गया और इस लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाया गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, आप सभी 12th में पढ़ोगे, अभी 10th स्टैंडर्ड के आप बच्चे हो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है VA cos थीटा, डिनोटेड बाय सिंबल phi, phi is equal to VA cos थीटा। और अगर हम फ्लक्स को चेंज करें बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस लूप, मैं क्या कर रहा हूं कि इस मैग्नेट को पहले इसके पास ला रहा हूं, फोकस ऑन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और मैं पास लाता हूं तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, दूर ले जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप। और इस लूप से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, काइंडली फोकस ऑन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इट इज डिफ्लेक्टिंग व्हेन आई एम moving the magnet closer, when I am moving the magnet closer to the loop, and when I am moving the magnet away from the loop. In both the cases, flux is changing, and flux is changing, then EMF is induced in the loop, and due to that EMF, a very small amount of current is flowing in the loop. Okay, and that current is detected by the galvanometer. Galvanometer एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चे जो कि स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, ये करंट को मीजर नहीं करता, ठीक है। और अगर मैं इसी मैग्नेट को यहाँ स्टेबल रखूं तो देखो कि इसमें हमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज होगा तभी जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट का फ्लो, राइट।